एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में बात करेंगे जीके पीएससी इकोनॉमिक लेक्चरर को कैसे टारगेट करें। तो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में क्या आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको क्रैक कर पाए। और सभी को इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी स्टूडेंट कि बंसल एकेडमी के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है जहाँ पर इकोनॉमिक्स सिलेबस को डेप्थ में कवर किया गया है। प्रॉपर क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर लिंक होगा या पर्टिकुलर नंबर पर जो कि आपको दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे और बहुत अच्छे से एग्जामिनर ने सिलेबस को दिया है। तो प्रॉपर अगर आप डेप्थ में करते हैं उस सिलेबस को और बुक्स को फॉलो करते हैं, अगर बुक्स में डेप्थ में नहीं करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ले सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होगा और पूरे डेप्थ में सिलेबस को कवर किया गया है। ओके, तो क्या सिलेबस एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर हम पीपीटी से उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा ये देखिए सिलेबस दिया गया, प्रॉपर ए टू जेड मेंशन किया गया है, बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो देखते हैं, अब देखें तो यूनिट कौन सी कवर करना है, नाम अलग है। अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर ने नाम अलग दिया है, लेकिन नॉर्मली अगर हम इकोनॉमिक्स के यूनिट की बात करें तो प्रॉपर ये आपको यूनिट कवर करना है, ठीक है, और अच्छे से करके जाना है, डेप्थ में करके जाना है। तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गए, पब्लिक इकोनॉमी, या कहीं कहीं आपको पब्लिक जो है फाइनेंस भी देखने को मिलेगा। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस हो, ये वन ऑफ द सेम थिंग है। मनी एंड बैंकिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी, इन सभी को कवर करना है। और मैं आप सभी को ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैथ्स भी कवर करके जाएंगे, प्लस मैथ के साथ थोड़ा बेसिक इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ के जाएंगे। अगर एग्जामिनर दे देता है तो आपको पता होना चाहिए। ये सब कवर करके जो एग्जामिनर ने सिलेबस मेंशन किया है वो कवर कर ले और थोड़ा सा अपनी अपडेट करके थोड़ा सा और भी डेप्थ में करके जाए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमी इन्होंने बोला है कि माइक्रो में आपने क्या पढ़ना है। तो देखते हैं एग्जामिनर ने क्या क्या बोला है। तो बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नॉर्मली पहले हमें डिमांड पढ़ना होता है, फिर सप्लाई पढ़ना होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन्होंने बोला है मीनिंग क्या होता है, टाइप क्या होता है, मेजरमेंट कह सकते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन मीन्स कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, नॉर्मली डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में पहले हम यूटिलिटी पढ़ते हैं और फिर इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने प्रॉपर दिया है, ठीक है। वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपने करना है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी भी करके जाना है। ओके, ये है, ये कंज्यूमर बिहेवियर में भी होता है। ओके, अजम्पशन, डेरिवेशन, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है, शिफ्टिंग किस वजह से होती है, ओके, मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसर बिहेवियर में चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर, ये सब करके जाएंगे। फिर टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन तो इन्होंने दिया है, जैसे कॉप्डर ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सारी फंक्शंस करके जाना है। सिर्फ इन्होंने कॉप्डर ग्लास दिया है तो आपको सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन भी करके जाना है। अगर दे दिया, मेंशन दे दिया तो आप पढ़ के जाएंगे। प्लस रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन दिया है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एंड ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर यूनिट के बारे में बात की है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट उसके बाद इन्होंने बात करी है। मार्जिनल रिलेशनशिप, मतलब कि मार्केट में आ गए, मार्केट में मतलब कि आपने प्रोडक्शन भरना है, कॉस्ट भरना है, फिर रेवेन्यू भरना है, रेवेन्यू के बाद फिर आप मार्केट में आ जाएंगे। तो मार्केट में सारे मार्केट के बारे में भरना है। तो इन्होंने बोला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन क्या होती है, इक्विलिब्रियम, ये आपने करना है। फिर मोनोप्लिस्टिक इन्होंने दिया है, मोनोप्लिस्टिक के बाद डुओपोली भी दिया है, डुओपोली और ओलिगोपोली भी इन्होंने बोला है। एंड मॉडल,
ओके, मॉडल इन्होंने मेंशन किया है कि ओलिगोपॉली दो प्रकार की होती है, कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव। तो मॉडल्स भी इन्होंने बोला है, जैसे कुर्नोट मॉडल हो गया, स्विगी मॉडल हो गया, स्टैकलबर्ग हो गया, बस 3 मॉडल मेंशन किया है। बट आप अगर मॉडल दिया है तो आप सारे पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। ओके, ये डुओपॉली, जब दो, ओके, ओलिगोपॉली का ही पार्ट है डुओपॉली, और इसमें मॉडल्स के बारे में जहाँ पर दो ही फर्म्स होते हैं, दो ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, ये है। फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी इन्होंने दिया है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम माइक्रो की बात करें तो इसको डिवीजन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई हम पढ़ते हैं पहले। ओके, प्रॉपर आपको ऐसे ही सिलेबस मिलेगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं। फिर हम मार्केट में आ जाते हैं। ओके, मार्केट में आ जाते हैं और फिर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रेटो, ऑप्टिमल कंडीशंस, ओके, ये सारे और भी वेलफेयर थ्योरीज होती हैं वो भी है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस चलता है माइक्रो का। ओके, तो ये सब आपने डिटेल में करना है, इन्होंने मेंशन किया है, तो आपको प्रॉपर जो मेंशन नहीं भी किया है वो भी आप इसमें करके जाएंगे। बुक्स की बात करें तो HL आहूजा आप इसको कर सकते हैं, बट ये बहुत डेप्थ में होता है। आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप बेसिक इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारी कोर्सेज लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर नोट्स, कोर्स मतलब वीडियोस के साथ आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। फिर चलते हैं सेकेंड यूनिट में, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्होंने क्लासिकल से स्टार्ट कर दिया है। फिर हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, फिर क्लासिकल थ्योरीज, सीज लॉस मतलब केन्जियन एंड क्लासिकल का डिफरेंस इन्होंने बोला है। फिर कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन की थ्योरीज, ओके, इन्होंने दिया है। कंजम्पशन फंक्शन जहाँ पर APS, MPS, APC, MPS क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस मतलब वही जितने भी कंजम्पशन फंक्शंस के थ्योरीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब केन्स की आ जाती हैं। मल्टीप्लायर, स्टैटिक, डायनेमिक, मल्टीप्लायर, एक्सिलरेटर, मल्टीप्लायर और एक्सिलरेटर, ये सब। फिर थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल की सारी थ्योरीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, जैसे हिग्स हो गया, हेरड हो गया, डोमर, ओके, अच्छा, ओके, इन्होंने थ्योरीज ऑफ, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मैक्रो में ही दे दिया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ओके, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट इन्होंने मैक्रो में ही दे दिया तो कोई बात नहीं। ये है, उसमें आपको पूरा हिग्स की थ्योरी, ओके, ये बिजनेस साइकिल हो गया। फिर हैरड डॉमर की हो गई, कैल्डर की हो गया, मिसेस जॉन रॉबिन्सन की थ्योरी, सोलो की थ्योरी, एंड यहाँ पर फिलिप्स का भी सब मैक्रो पार्ट। जब इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो फिर हम फिलिप्स का पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा मिक्स सा दिया है। इसके लिए भी बुक आप HL आहूजा कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है प्रॉपर मैक्रो में क्या पढ़ना है ना, पहले आपने ओके इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ओके, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर हम जाते हैं नेशनल इनकम में, जहाँ पर हम GDP, GNP ये सब पढ़ते हैं, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, प्रॉपर नहीं लिखा है, बट आप करके जाएंगे। ओके, फिर हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डिटर्मिनेशन, जहाँ पर क्लासिकल और केन्जियन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, फिर हम मल्टीप्लायर, एक्सिलरेटर के बारे में पढ़ते हैं, ये है। फिर बिजनेस साइकिल, ISLM इन्होंने नहीं बोला है, तो ISLM आप स्किप कर सकते हैं, ISLM के बारे में इन्होंने नहीं बोला। ओके, ये है। डेवलपमेंट इन्होंने मिक्स कर दिया, डेवलपमेंट की ये सारी थ्योरीज है, जहाँ पर प्रॉपर आपको डेवलपमेंट की थ्योरी सारी करके जाना है। ओके, ये है, क्योंकि जब बहुत बार ये देखा गया है जो सिलेबस में मेंशन होता है उसी से बिल्कुल नहीं एग्जामिनर पूछता है, उससे ब्रॉड जाके पूछता है, तो आपने ब्रॉड सिलेबस को तैयार करके जाना है। तो चलिए अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड का क्या होता है, क्या फैक्टर इफेक्ट करती हैं ओके डेवलप्ड होने का, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए डेवलपमेंट की, कौन से ऑब्स्टेकल्स होते हैं,
या बैलेंस और अनबैलेंस, ये हो गया थ्योरी। थ्योरी में बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट जो कि बैलेंस को फॉलो करते हैं और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट अनबैलेंस का। बैलेंस में जैसे कि नक्शे हो गए, इनकी थ्योरी हो गई, हम पढ़ के जाते हैं, लुइस हो गई, इनकी थ्योरीज पढ़ के जाते हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ओके, बिग पुश थ्योरी की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट ये है। तो प्रॉपर आपको सारे यूनिट्स करके जाना है, देखिए सारी मतलब ग्रोथ मॉडल करके जाइए, यहाँ पर भी इन्होंने दिया है प्लस यहाँ पर भी दे दिया, तो दोनों मिक्स साथ करके दे दिया है। अगर आपको बुक कोई फॉलो करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि मैम कोई बुक्स बता दीजिए, तो आप ये बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि हम मास्टर में फॉलो करते हैं, ओके, ये दोनों बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मतलब इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। अगर मैं देखूं स्टूडेंट, तो इन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या दिया है, मीनिंग स्कोप, मतलब इसमें आप जो है इंडियन इकोनॉमी में फॉलो कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर आ जाता है, राइट। ये तो मीनिंग स्कोप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, प्रोडक्शंस क्या होता है, मतलब कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर पता होना चाहिए, क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आई हैं हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में, गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स लेके आ रही है, ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ, पीडीएस सिस्टम क्या है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, पीडीएस पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता होना चाहिए, मतलब होलिस्टिक आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या होते हैं, रेवोल्यूशन के साथ, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन आए हैं, ये पता होना चाहिए। और यहीं पर इन्होंने कॉप्ड ग्लास सीईएस जनरल कंडीशन दिया है, रॉस, ओके, ये है। साइज ऑफ फॉर्म्स क्या है, मतलब कि साइज ऑफ फॉर्म कहाँ से करके जाएंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो सेंसस आता है जो कि हर 5 साल के बाद आता है, तो वो उसमें आपको साइज ऑफ फर्म पता चल जाएगा, प्रोडक्टिविटी ये है, ओके। तो इसमें आप बजट भी करके जाएंगे, जैसे करंट हो गया, और बेसिक आप एग्रीकल्चर प्रॉपर पीडीएस वगैरह करके जाएंगे, ओके, स्कीम्स वगैरह करके जाएंगे, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ओके। तो एग्रीकल्चर मतलब इंडियन इकोनॉमी का मिश्रा एंड पूरी, आप लोगों ने बहुत ब्रॉड है, बहुत डेप्थ में है, मिश्रा पूरी इसमें कवर कर सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज भी इन्होंने बोली है। तो पहले इंडस्ट्रीज, इंडियन इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज क्या है, क्या क्या पॉलिसीज, मतलब रिफॉर्म्स क्या है स्टार्टिंग से, ओके, हमारी जितने भी रिफॉर्म्स आए बिफोर 1991 एंड क्या क्या रिफॉर्म्स या पॉलिसीज आए हैं आफ्टर 1991, ये ओके, ये पता होना चाहिए। और कौन कौन सी बैंक्स हैं जो कि लोन वगैरह देती हैं, हमारी इंडेक्स क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए कौन कौन सी ग्रोथ है, जैसे कि आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एमएसएमई क्या है, ये सब जैसे इन्होंने दिया है। इंडस्ट्रियल सिक्नेस, जो कमेटी है जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर बात करती हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है जो माइक्रो है, मीडियम है हमारे, ओके, एमएसएमई बेसिकली करें, एमएसएमईज का डेफिनेशंस क्या है ये पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आप इंडस्ट्रीज पढ़ के जाएंगे, और इन्होंने बेसिक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल भी बात की, ओके, ये थ्योरीज भी आपने करके जाना है। तो प्रॉपर पहले आपने इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट होता है वो करके जाएंगे, एंड थ्योरीज करके जाएंगे, ये है। एग्रीकल्चर के थ्योरीज इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, बट इंडस्ट्रियल के मेंशन किए हैं, तो ये देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मली आपको कहीं पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमी दिख जाएगा, तो यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा पब्लिक फाइनेंस दिया है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी आ गया है, मीन्स बजट, बेसिक बजट आपको पता होना चाहिए, और करंट बजट भी आप करके जाएंगे। तो बैलेंस बजट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब बजट को क्लासीफाई किया है, बजट हमें पता है, ठीक है, कैसे क्लासीफाई होता है, आपका रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल होता है, एक रिसिट्स होती है, एक्सपेंडिचर होती हैं, फिर डेफिसिट होता है, डेफिसिट को करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लाई, एफआरबीएम, पूरे डिटेल में आपने जानना है, ओके, डिटेल में ये जानना है। वही डेट के बारे में पढ़ा है, डेट को कैसे रिडीम करते हैं, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, आपने फाइनेंस कमीशन जो कि 16 फाइनेंस कमीशन अब आ गई हैं, तो 15 की ही अभी आपने पढ़ के जाना है, 15 फाइनेंस कमीशन।
ओके, अगर बुक की बात करें तो लेखी, आर के लेखी को फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये है प्रॉपर, आपको प्रॉपर मतलब कि आपने बजट को कवर करना है, जितने टाइप ऑफ बजट्स होते हैं, सर्वे बजट क्या हो गया, करंट भी इनमें करके जाएंगे। बजट के बाद डेफिसिट होता है, डेफिसिट के बाद जो सरकार है वो लोन लेती है, इसमें डेप्ट है। डेप्ट के लिए मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिडीम कैसे करते हैं डेट, ये बट डेट की थ्योरीज नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। फिर है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मतलब मॉनेटरी इकोनॉमी इन्होंने बोला है नॉर्मली मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग है। तो मनी का डेफिनेशन क्या है, इवेल्युएशन ऑफ मनी क्या हो गया, कितने प्रकार की मनी होती हैं ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है, ओके ये सब पता होना चाहिए। फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर आ जाती है, हमारी कंट्री की बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई से स्टार्ट करेंगे, कमर्शियल बैंक और जितने भी बैंकिंग है पता होना चाहिए। नॉर्मल एक बैंक होता है, एक एनबीएफसीज होती है, ये सब भी पता होना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट ये है, ओके बस ये है। तो मतलब मनी एंड बैंकिंग को इन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोला है। मॉनेटरी पॉलिसी भी यहीं पर करके जाएंगे। थ्योरीज ऑफ मनी जो होती हैं, डिमांड थ्योरीज, वो भी आपने करके जाना है। मनी एंड बैंकिंग के लिए इनकी बुक जो है आप फॉलो कर सकते हैं ये। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बोला जो कि हेडलाइन था एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर डेटा के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें डाटा के बारे में जानकारी होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फिर वही सेंट्रल टेंडेंसी हो जाती है कैलकुलेशन में और पोजिशनल में। कैलकुलेशन में हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ जाता है। और फिर अगर हम देखें पोजिशनल में मीन, मीडियन एंड मोड आ जाता है। फिर डिस्पर्शन, जो हमारे 5 प्रकार का डिस्पर्शन है वो करके जाना है। कोरिलेशन, कोरिलेशन कार्ल पियर्सन से कैसे निकलता है। रैंक, स्पेयरमैन कोरिलेशन क्या होते हैं ये। फिर इन्होंने रिग्रेशन के बारे में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आपने करके जाना है। टाइम सीरीज दिया है, टाइम सीरीज करके जाना है, ठीक है। ये है, तो बहुत बार ये देखा गया है रिग्रेशन नहीं पूछा है, तो लेकिन फिर भी आप रिग्रेशन के थोड़ा पढ़ के जाएंगे क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगी रिग्रेशन भी करके जाएंगे। बट यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं जो टेस्टिंग होती है, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट होता है, उसको स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। ये तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और प्रॉपर इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो गुप्ता एंड चंद की जो पब्लिकेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक्स के लिए। अब चलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की देखते हैं क्या पूछा गया। तो इंटरनेशनल में हम स्टार्ट कर जाएंगे। ओके, क्लासिकल मीन्स एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो जेटिस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, मिल और गेन फ्रॉम ट्रेड, हेक्सरोलियन की थ्योरी लिखा हुआ है, सही है। फिर एचओ थ्योरी भी लिखा हुआ है, हेबरलर की थ्योरी नहीं लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। फिर डब्ल्यूटीओ आ जाता है, डब्ल्यूटीओ गेट के बारे में लिखा हुआ है। फॉरेन ट्रेड क्या है, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्रॉपर करके जाएंगे, ओके ये है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर्स क्या है, इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन क्या है, ये सब आप करके जाएंगे, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में करके जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं तो थ्योरीज आप अच्छे से करके जाइएगा, एडम स्मिथ, रिकार्डो, ओके, हेबरलर और एचओ थ्योरी। एचओ थ्योरी को लियोनटिफ ने क्रिटिसाइज किया है, प्रॉपर आपका चलना चाहिए। एंड फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, ओके वर्ल्ड बैंक यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आईएमएफ के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फॉरेन, यहाँ कर फॉरेन एक्सचेंज रेट भी नहीं लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर बीओपी आपने पढ़ना है, ठीक है। ये तो प्रॉपर ये आपने करना है। तो थोड़ा सा अगर सिलेबस की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा और भी डेप्थ में आपने पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर जो सिलेबस देता है उससे ज़्यादा पूछता है, ओके ये चीज़ है। चलिए, तो आपने कैसी, मतलब आपका नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, बीइंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊं तो क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए और कैसी स्ट्रैटेजी करना चाहिए। तो पहले आपने बेसिक, मतलब बेसिक आपने प्रॉपर सिलेबस को कवर किया, थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगी इससे ब्रॉड भी पढ़ के आप जाएंगे, राइट। ये है जैसे कि मैंने आपको हर चीज़ में बताया है। तो पहले सिलेबस कवर कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट बनाना है जो कि आप भूल जाएंगे, और एग्जाम टाइम आपको उसको रिवाइज करनी है,
प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने लग जाना है आपने, ठीक है, प्रॉपर नहीं नोट्स बनाना है। आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स भी बनाने हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम से पहले उसको रिवाइज करने में हेल्प होगा। सॉल्व करना है जितने भी पी वाई क्यूज है, जितने भी पी वाई क्यूज है, चाहे नेट हैं, सेट हैं, या जितने भी पीजीटी हैं, केबीएस है, डी ट्रिपल एस भी है, जितने भी पीजीटी हैं उनको सॉल्व करके जाइएगा। आपको प्रॉपर रेगुलर रिवाइज करके जाना है। डायग्राम, मैथ्स जितने भी है, मैथ्स कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये है। ओके, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट हमसे बाय कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट, उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें। एग्जाम में जो प्रॉब्लम आती हैं दैट इज टाइम मैनेजमेंट की आती हैं। अपडेटेड रहिए, इंडियन इकोनॉमी में बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है। बजट पढ़ के जाइए, सर्वे पढ़ के जाइए, जितने भी स्कीम्स हैं वो पढ़ के जाइए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम या एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे आप। ओके स्टूडेंट, तो बुक्स बता दिया, सिलेबस एग्जामिनर के द्वारा जो बोला गया है वो प्रॉपर, इसके ज़्यादा भी आपने पढ़ के जाना है, जो चीज़ नहीं भी मेंशन है, ओके, तो वो भी करके जाइए। तो एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि आपने सिलेबस में नहीं दिया है तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको वहाँ पर करना होगा, और ये आपके पास चांस चला जाएगा। तो आप पूरी पूरी अमरेला तैयारी करके जाएंगे, प्रॉपर करके जाएंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट, कोर्स बाय करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।